जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा। राधा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं लौट के जरूर आऊंगा और देखो मैंने अपना वादा फुलफिल किया। मैं लौट आया हूँ राधा, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। राधा, मैं अपने प्यार को कैसे अधूरा छोड़ देता, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने पुण्य जन्म लिया। राधा, ये गाँव कितना बदल गया। जब मैं इस गाँव में रहा करता था ये गाँव तो कुछ भी नहीं था, आज इस गाँव में सब कुछ है। इन 20 सालों में इस गांव में कितनी तरक्की हो गई। यहाँ बिजली का पता नहीं था, पानी नहीं था, आज इस गांव में बिजली, गैस, पानी सब कुछ है। बस ऊपर वैसे मैं एक ही प्रे करता हूँ कि मेरी राधा आज भी मेरा इंतजार कर रही हो, कहीं उसके माँ बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं करवा ना दी हो तो मेरा आना, मेरा जन्म लेना सब बेकार हो जाएगा। इस साल इन गाँव वाले नहीं चाहते थे कि मेरी शादी राधा के साथ हो। इन गाँव वालों में से किसी ने मुझे दूध में जहर डाल के पिला दिया और मुझे मौत हो गई और मुझे अपनी राधा को छोड़ के जाना पड़ा। पर मैंने कहा था राधा से कि मैं लौटूंगा, मैं जरूर लौटूंगा और देखो मेरा प्यार सच्चा था। आज मैं लौट आया अपनी राधा के पास। मुझे यहाँ ठहर के वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, मुझे राधा के पास जाना चाहिए। अरे बबलू, कैसा है यार? तू कौन? बबलू, तू मुझे भूल गया? मैं तेरा यार कल्लू। कौन कल्लू? मैं किसी कल्लू को नहीं जानता। बबलू, तू मुझे कैसे भूल सकता है? बबलू, 20 साल पहले तू और मैं जिगरी यार हुआ करते थे, एक दूसरे को देखे बगैर हमारा वक्त नहीं कटता था। मैंने तुझे नहीं पहचाना। अरे तेरी उम्र भी तो हो गई है, तू तो वही पुराना है ना। बबलू, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तेरी उम्र ढलती जा रही है। मैंने दूसरा जन्म लिया, मैं दूसरा जन्म लेके आया हूँ, इसलिए मैं फिर से जवान हूँ, गबरू हूँ। कौन पागल है तू? क्या जन्म वाली बातें कर रहा है? कोई जन्म वन्म नहीं होता। मैं तो यहाँ अपने बेटे और बहू को ढूंढने आया था। सुबह से मेरे बेटे और बहू लापता है। मैं वैसे बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज मुझे और परेशान मत कीजिए। आप मेरे से मजाक मत कीजिए। मुझे पता है कि आजकल लोग बहुत प्रैंक करने लग गए, शायद आप भी मेरे से प्रैंक करने आए। कहाँ है आपका कैमरा? कहाँ छुपाए हुए आपने कैमरे? अरे मैं कोई प्रैंक नहीं कर रहा बबलू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा बबलू बता, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे बेटे और बहू को ढूंढने में? आप कैसे मदद करेंगे? आप तो मेरे बेटे बहू को जानते भी नहीं है। आप चले जाए, मैं खुद ढूंढ लूंगा। ठीक है बबलू, मैं भी चलता हूँ। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारे बहू और बेटे जल्द लौट के घर आ जाए। दोस्त, अपना बहुत ख्याल रखना। हेलो शिपू, कैसा है यार? तू कौन? शिबू, तू मुझे भूल गया? मैं तेरा यार कल्लू। कौन कल्लू? शिबू, तुम भी बबलू की तरह बेवफा निकले। बबलू ने भी मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हारा जिगरी यार, हम सब इसी गांव में पल के बड़े हुए थे। तुम्हें याद नहीं? गाँव वालों में से किसी ने मुझे जहर दे के मार दिया था, फिर मेरी मौत हो गई थी। मैं और राधा प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, पर एंड शादी के वक्त मेरी मौत हो गई। मेरी राधा कैसी है? ए तू पी के आए रे? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैंने तुझे कहा ना मैं तुझे नहीं पहचानता। हट मेरे सामने से, मेरा टाइम जाया कर रहा है। मेरे पोता पोती की स्कूल से छुट्टी हो गई है, मैं उसको स्कूल लेने जा रहा हूँ। तू दादा बन गया, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दादा के साथ साथ नाना भी बन गया हूँ। मेरी 2 नवासियाँ भी हैं, प्यारी प्यारी सी। शिपू, अगर तू मुझे नहीं पहचान रहा तो कोई बात नहीं, बस मुझे इतना बता दे मेरी राधा कैसी है? उसकी शादी तो नहीं हुई? कौन राधा? जो कोने वाले मकान में रहती है? हाँ वही राधा। मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर वो तो कल्लू से प्यार करती थी। मैं तुझे वही तो समझा रहा हूँ, मैं ही कल्लू हूँ। पर कल्लू तो मर चुका है। मैं मर चुका था, मेरा फिर से जन्म हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फालतू की बातें मेरे सामने मत करो, हटो मेरे सामने से। इस गांव में कोई भी मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा। अगर राधा ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरा तो पैदा होना ही बेकार हो जाएगा। नहीं, राधा मुझे पहचानने से इनकार नहीं कर सकती। वैसे मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। मैं माँ से छुप के इस गाँव में आया हूँ। अगर मैं माँ को अपने पुण्य जन्म की कहानी सुनाता तो माँ भी विश्वास नहीं करती। पर मेरा राधा के लिए सच्चा प्यार था, इसीलिए मैंने जन्म लिया। जैसे हीर रांझा का प्यार, लैला मजनू का प्यार, वैसे मेरा और राधा का प्यार है। 20 साल पहले हमारा मिलन अधूरा रह गया था, पर इस बार हमारा मिलन होके रहेगा किसी भी कीमत पे। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। ये अचानक से मौसम कैसे बदल गया? अभी तो इतनी तेज धूप थी, अचानक से बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। ऐसा लग रहा है आज मौसम भी मेरे साथ है। आज मैं अपनी राधा से मिल के रहूंगा। मैंने माँ को भी कुछ नहीं बताया। माँ अलग मेरे लिए परेशान हो रही होगी। अगर मैं माँ को बताता कि मैं राधा से मिलने जा रहा हूँ तो माँ को लगता मैं पागल हो गया हूँ। मैं माँ को कैसे समझाऊं कि मेरा फिर से जन्म हुआ है? अभी तक मैंने जिसको बताया मेरा जन्म हुआ है, किसने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। ये गाँव का कुआं ये तो अभी भी वैसी है, बस इसका पानी खत्म हो गया। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम अक्सर यहाँ से पानी निकाल के पिया करते थे। राधा अक्सर मेरे ऊपर पानी डाल दिया करती थी और मुझे गीला कर दिया करती थी। और फिर जब मैं घर जाया करता था तो माँ मेरी खूब डांट लगाया करती थी, कहती थी फिर बिक के आ गया। मुझे तो अपनी सारी पुरानी बातें याद हैं। क्या मेरी राधा को मेरी सारी बातें याद होंगी? क्या राधा बबलू और शिबू की तरह मुझे भूल गई होगी? नहीं, मेरी राधा मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। उसने वादा किया था कि वो सातों जन्म मेरे साथ रहेगी। राधा, तुम्हारा कल्लू तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें हमेशा हमेशा अपने साथ ले जाने के लिए। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। राधा कैसी हो? कल्लू, तुम आ गए। कल्लू, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर लौट के आओगे। राधा, तुमने मुझे पहचान लिया।
कल्लू ये आंखें भी इतनी बुरी नहीं हुई कि तुम्हें ना पहचान सके। मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज से पहचान लेती हूँ। क्या तुमने शादी क्यों नहीं की? कल्लू मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगी। कल्लू तुम कितने हैंडसम कितने जवान लग रहे और मैं तो बुरी हो गई। कल्लू तुमने आने बहुत देर कर दी, मेरी तो अब शादी की उम्र निकल गई। कल्लू राधा तुम आज भी जवान और हसीन हो। कल्लू ये सब तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ कल्लू। तुम कोई बुरी नहीं हुई हो, तुम खुद को मेरी आंखों से देखो। कल्लू तुम्हारे जाने के बाद इन गाँव वालों ने मुझे बहुत जुल्म किया। बहुत चाह के मैं सूरज से शादी कर लूं, पर मैंने भी कसम खाई थी कि मर जाऊंगी पर किसी से शादी नहीं करूंगी। सूरज से शादी के लिए जब मैंने इनकार कर दिया तो पापा ने मुझे भूतिया हवेली में पूरा 1 महीना बंद रखा। ना मुझे कुछ खाने को दिया, ना कुछ पीने को। मुझे तो लग रहा था मैं भी मर जाऊंगी, पर शायद तुम्हारे प्यार ने मुझे ताकत दी जो मैं आज जिंदा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कल्लू तो राधा तुमने इतनी पीड़ा क्यों सही? तुम शादी कर लेती ना सूरज से। कल्लू आज के बाद उस सूरज का नाम फिर से मत लेना। तुम नहीं जानते तुम्हारा कदर उस सूरज ने ही किया है। तुम्हारे मरने के बाद मुझे पता चला कि तुमको दूध में से सूरज ने ही डाल के पिलाया था। मैं थाने गई, मैंने रिपोर्ट लिखवाई, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे घर में बंद कर दिया। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। कल्लू राधा कहाँ है वो कमीना सूरज? कल्लू तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बुरे के साथ बुरा ही होता है। 1 महीने पहले सूरज की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। चलो राधा रोना बंद करो, मैं अब घर जा रहा हूँ। मैं माँ से बात करता हूँ, मैं जल्द आऊंगा, तुम्हें अपने घर में लाके ले जाऊंगा। कल्लू क्या तुम्हारी माँ इस शादी के लिए राजी होगी? तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत अंतर है कल्लू। तुम आज जवान हो और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। कल्लू अगर तुमने मेरे साथ शादी कर ली तो ये सोसाइटी तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम पे ताने कसेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। कल्लू तुम मुझे भूल जाओ, तुम किसी और से शादी कर लो। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त बचा है, मेरे पास अब कुछ ही सांसें बाकी हैं। राधा जो मैंने फिर से जन्म लिया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से लिया है। अगर तुम नहीं होती तो मेरा दूसरा जन्म भी नहीं होता। मैं शादी तुमसे ही करूंगा, बस तुम मेरा इंतजार करना। कल्लू मैं बातों बातों में तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम पानी या कुछ खाने का लोगे? नहीं राधा मैं कुछ नहीं लूंगा, बस तुम्हें देख लिया ना, तुम्हें देख लिया मेरा पेट भर गया। राधा तुम इस घर में अकेली रहती हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? मम्मी पापा तो इस दुनिया में नहीं रहे। जहाँ तक बात है मेरी सिस्टर की, तो मेरी सिस्टर की शादी हो गई है। मेरी सिस्टर शादी करके US चली गई है। तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? हाँ कल्लू मैं अकेली रहती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर ने बहुत कोशिश की कि वो मुझे बाहर बुला ले, पर मैंने ही मना कर दिया। उसने कहा कि दीदी मेरे पास आ जाओ, पर मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे पास आ गई तो मेरा कल्लू कभी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं यहाँ इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास था कि आज नहीं तो कल मेरा कल्लू जरूर लौट के आएगा, और देखो मेरा विश्वास जीत गया। राधा मेरा बिल्कुल मन नहीं है तुम्हें अकेला छोड़ के जाने का, पर मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज आखिरी बार मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। मैं शहर जाऊंगा, माँ से बात करूंगा और माँ को लेके आऊंगा, अपनी दुल्हन के साथ लेके जाऊंगा। कल्लू बस तुम जल्दी आ जाना। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अब कितना समय बचा है। बाय कल्लू, अपना बहुत ध्यान रखना और लौट के जरूर आना। राधा मैं बहुत जल्द लौट के आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। बस तुम मेरा इंतजार करना। कल्लू आज इतने सालों के बाद मेरी आंखों को ठंडक मिली तुम्हें देख के, वरना मुझे लग रहा था कि शायद मैं तुम्हें देखे बगैर इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। आज मेरा इंतजार जीत गया कि मैं तुम्हें फिर से पा लिया। कल्लू राधा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू राधा, आई लव यू टू कल्लू। तुम अपना बहुत ध्यान रखना, संभल के जाना और लौट के जरूर आना। राधा तुम दुल्हन बन के मेरा इंतजार करना, तुम्हारा दूल्हा जल्द लौट के आएगा तो ले जाने के लिए अपने साथ। आज ऐसा लगा मैं हवाई हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, उम्र भर के लिए मेहमान बनी, आज इतनी खुशी मिली है। चलता हूँ राधा, बाय। मुझे अपनी कानों पे और अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। मैंने अपनी राधा को देख लिया, उससे इतनी ढेरों सारी बातें कर ली। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पाँव जमीन पे है ही नहीं, मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ। मैंने अपनी राधा को पा लिया। मुझे विश्वास था अपने प्यार पे, कोई मुझे पहचाने ना पहचाने, पर मेरी राधा मुझे जरूर पहचानेगी। अब जैसे मुझे शहर पहुँचना होगा और शहर पहुँच के मुझे माँ से बात करनी होगी। माँ को बताना होगा कि मैं राधा से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। पता नहीं माँ मेरी बात मानेगी भी या नहीं। राधा सही कहती है कि मैं उम्र से आधा लगता हूँ उससे, उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। मेरा दूसरा जन्म हुआ है, वो तो पहले की राधा है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उम्र में कौन बड़ा है कौन छोटा। आपके बीच में प्यार होना चाहिए जो मेरे राधा के बीच में बहुत है, पर माँ को ये समझाना आसान ना होगा। अगर माँ ये शादी के लिए नहीं मानी तो मैं माँ को छोड़ दूंगा, पर अपनी राधा को नहीं। मैंने ये जन्म लिया ही राधा के लिए है। माँ हर बात पे जबरदस्ती करती है, हर बात पे अपनी मर्जी चलाती है, लेकिन इस बात में माँ की एक नहीं सुनूंगा। मैं राधा से प्रॉमिस किया और मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। मैं बारात लेके जाऊंगा, राधा को दुल्हन बनाकर जरूर लेके आऊंगा। राधा ने अपनी सारी जवानी मेरे इंतजार में गुजार दी। मैं राधा को धोखा नहीं दे सकता। घर आ गए, अब माँ के कितने सवाल शुरू हो जाएंगे। मैं किन के सवालों का जवाब दूंगा, पर भाग्य कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे माँ के सवालों के जवाब देने होंगे, माँ के डाउट क्लियर करने होंगे। माँ को समझाना होगा कि माँ मैं राधा से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। अभी रात के 12 बजे हैं, हो सकता है कि माँ सो गई हो। माँ अक्सर इस टाइम तक सो जाती है।
अगर माँ जाग रही होगी तो माँ बहुत चिक चिक करेगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा घर के अंदर। गलती भी तो सारी मेरी है। मैं माँ को बिन बताए घर से निकल गया और शहर से गांव चले गया। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई। सुनना तो बनता है ना बॉस। माँ ने मुझे कितने कॉल्स किए, मैंने माँ की एक कॉल भी रिसीव नहीं की। माँ कितनी टेंशन में होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। कल्लू कहाँ गायब था तू? तुझे जमीन खा गई थी, आसमान निकल गया था। तूने मेरा एक फोन भी नहीं उठाया। कितने कॉल्स किए मैंने तुझे। माँ आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। तुझे क्या लगता है तू एक सॉरी बोलेगा मैं तुझे माफ कर दूंगी? माँ मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। माँ मैं राधा से प्यार करता हूँ, मुझे राधा से शादी करनी है। कौन राधा? मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। माँ मैं उसी से मिलने गया था। माँ मैंने उससे कहा है कि मैं आपको लेके जाऊंगा और अपनी दुल्हन के साथ ब्याह के ले आऊंगा। कल तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मुझे लगता है तेरा बुखार तेरे सर पे चढ़ गया है। नहीं माँ मैं पूरे होश में ये बात कर रहा हूँ। माँ ये मेरा पहला जन्म नहीं, ये मेरा दूसरा जन्म है। पहले जन्म में मर चुका था माँ, मैंने दूसरा जन्म तुम्हारे घर में लिया, तुम्हारी कोख में लिया माँ, सिर्फ राधा को पाने के लिए। इसको क्या हो गया? ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहा है? मुझे डॉक्टर को कॉल करनी होगी। डॉक्टर ने कहा था कि इसको बहुत तेज बुखार है, हो सकता है कि इसका बुखार इसके दिमाग पे चढ़ जाए। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ हुआ है। अचानक से इसकी लाइफ में कैसे कोई राधा आ गई। हम तो कभी गाँव गए नहीं और ये कहते हैं गाँव की राधा है। और ऊपर से मुझे और डरा के चली गया कि ये मेरा पहला जन्म नहीं, ये दूसरा जन्म है। इस गधे को कोई समझाए कि कोई जन्म वन्म नहीं होता। कल सुबह होती मुझे इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। कहीं मेरा बेटा पागल तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बेटे पे किसी भूत प्रेत का साया है? पर इसने आज से पहले कभी ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं की, कभी मेरी नहीं सुनता था। अक्सर मैं इससे कहा करती थी कि रात होने से पहले घर लौट के आ जाएगा। अक्सर मैं इसको पीपल के पेड़ के पास अकेला बैठा हुआ देखती थी। कहीं वहीं से तो कोई भूत प्रेत के ऊपर नहीं चढ़ी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।